मैंने कभी नहीं सोचा था कि घर लौटने का एक साधारण रास्ता मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन जाएगा। यह सब पिछले शुक्रवार की रात हुआ। मैं काम से वापस आ रहा था, थका हुआ था, अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहा था। तभी मेरी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। एक बिल्कुल नया आईफोन जो एक अंधेरी गली के पास पड़े कचरे के ढेर पर रखा था। पहले तो मुझे लगा कि यह किसी का गिरा हुआ फोन होगा, लेकिन जब मैंने उसे उठाया तो देखा कि फोन बिल्कुल नया था, बिना किसी खरोंच के। कोई ऐसा फोन कचरे में क्यों फेंकेगा? मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। मैंने इधर उधर देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन सड़क पूरी तरह सुनसान थी। मैंने जल्दी से फोन अपनी जेब में डाला और घर की तरफ बढ़ गया। घर पहुंचकर मैंने उस फोन को गौर से देखा। मैंने जैसे ही पावर बटन दबाया, स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन उभर आया। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए उसे टैप किया। संदेश में लिखा था, अगर तुम्हें यह फोन मिला है तो इसे चालू मत करना, वे तुम्हें देख रहे हैं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वे कौन थे? क्या यह कोई मजाक था? इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, फोन दोबारा वाइब्रेट हुआ। इस बार एक वीडियो फाइल थी जिस पर लिखा था, इसे मत खोलो। अब कोई भी समझदार इंसान इसे यहीं छोड़ देता, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने वीडियो चला दिया और जो देखा उसने मेरी रूह तक कंपा दी। वीडियो में एक अंधेरा कमरा दिखाई दिया। वहां एक आदमी कुर्सी से बंधा हुआ था, उसकी आंखों पर पट्टी थी और वह बुरी तरह कांप रहा था। तभी कैमरे के पीछे से एक गूंजती हुई धीमी आवाज आई, अगर तुम ये देख रहे हो तो बहुत देर हो चुकी है। अचानक कैमरा घूमा और सामने एक नकाबपोश व्यक्ति खड़ा था। उसके पीछे दीवार पर कई गुमशुदा लोगों के पोस्टर लगे हुए थे। अगले ही पल स्क्रीन काली हो गई। मेरा दिल डूब गया। क्या यह सच था या सिर्फ किसी डरावनी इंटरनेट कहानी का हिस्सा? मैं फोन को तुरंत दूर रखना चाहता था, लेकिन तभी एक और नोटिफिकेशन आया, उन्हें पता चल गया है कि फोन तुम्हारे पास है। मैंने झटके से फोन नीचे गिरा दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। वे कौन थे और उन्हें कैसे पता चला कि फोन मेरे पास है? घबराहट में मैंने तुरंत फोन बंद कर दिया, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया, क्या इस फोन में जीपीएस ट्रैकिंग ऑन हो सकती है? मैंने फौरन अपना खुद का फोन उठाया और नोटिफिकेशन चेक किया। वहां एक अजीब सा संदेश था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। एक अनजान डिवाइस तुम्हारे स्थान को ट्रैक कर रही है। मेरा कलेजा कांप उठा। मैं तेजी से खिड़की की तरफ भागा और बाहर झांका। सड़क के दूसरी तरफ एक काला वैन खड़ा था। क्या यह पहले से यहां था? क्या कोई अंदर बैठा मुझे देख रहा था? डर के मारे मैंने अपने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दी। दिमाग में सवाल दौड़ रहे थे, क्या मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए? लेकिन मैं क्या कहूंगा? मैंने एक फोन उठाया और अब कोई मेरा पीछा कर रहा है। तभी फोन दोबारा वाइब्रेट हुआ। एक और संदेश, भागने की कोशिश मत करो, हम पहले ही अंदर हैं। मेरे माथे पर पसीना आ गया। अंदर? मैंने तेजी से पास पड़ा बेसबॉल बैट उठाया। मेरी उंगलियां कांप रही थीं। धीरे धीरे मैं अपने कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा, कान लगाकर कोई आवाज सुनने की कोशिश की। तभी मेरी लिविंग रूम से हल्की सी चर्र की आवाज आई। मैं सांस रोककर खड़ा रहा। कोई मेरे घर के अंदर था। हिम्मत जुटाकर मैंने झटके से दरवाजा खोला और कुछ नहीं। लिविंग रूम पूरी तरह खाली था, लेकिन तभी मेरी नजर टेबल पर गई और मेरी सांसें अटक गईं। फोन गायब था। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। ये कैसे हुआ? क्या कोई यहां था? मैंने घबराकर अपने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई और ताले चेक किए। वे अभी भी अंदर से बंद थे। तभी मेरी लिविंग रूम की टीवी अपने आप चालू हो गई। स्क्रीन पर एक अजीब सी स्थिर गड़गड़ाहट थी और फिर एक डरावनी कर्कश आवाज गूंज उठी, तुम्हें यह फोन वहीं छोड़ देना चाहिए था जहां से उठाया था। और फिर पूर्ण सन्नाटा। स्क्रीन ब्लैक हो गई। फोन गायब हो चुका था। बाहर खड़ा काला वैन भी गायब था, जैसे यह सब कभी हुआ ही नहीं था। आज तक मुझे नहीं पता कि वे कौन थे और उनका मकसद क्या था, लेकिन एक बात तय है, अगर तुम्हें कभी कचरे में पड़ा कोई फोन मिले, उसे मत उठाना।